अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, हमने आपको हार्ट का पार्ट 1 पढ़ाया था। पार्ट 1 में हमने आपको बेसिक बातें बताई, जिसमें उसका इंटरनल भी सिस्टम बहुत अपना जो आर्टियम के बारे में समझाने की पूरी कोशिश की, और आप भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मेजर बात अगर समझ आ जाएगी तो आपके लिए आर्टेरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम सब आपके लिए ईजी हो जाएंगे। अभी आप देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसमें हार्ट कंसिस्ट ऑन द चैम्बर्स। हम चैम्बर्स पढ़ेंगे। तो आप देखिए, आपको ये नज़र आ रहा है कि चैम्बर्स का यहाँ लिखा हुआ है द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर कौन कौन से होंगे? 2 आर्ट्रियम थे जो हमने पीछे पढ़ा, और उन्हीं के नीचे 2 वेंट्रिकल्स हैं। अब आर्ट्रियम कौन सा था? लेफ्ट आर्ट्रियम, उसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट आर्ट्रियम, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल। यानी ऊपर वाले आर्ट्रियम है, नीचे वाले वेंट्रिकल हैं, तो उन्हें आर्ट्रियम को क्या कहा जाता है? आर्ट्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मीनिंग देखें क्या है हमारे पास है। मीनिंग एंट्रेंस चैम्बर। देखिए आर्ट्रिया की मीनिंग क्या है? आर्ट्रिया की मीनिंग ही एंट्रेंस चैम्बर है। ये रहा 2 आर्ट्रिया। आर्ट्रिया मीनिंग एंट्रेंस चैम्बर, यानी कि अंदर दाखिल होने वाले चैम्बर। तो ये कौन से हैं? ये आर्ट्रियम हैं। एंड द 2, और 2 कौन से थे? 2 वेंट्रिकल हैं। वेंट्रिकल्स कौन से होंगे? वेंट्रिकल हैं बेली चैम्बर। बेली जैसे गोलाई में होता है, पेट को कहते हैं ना, इस तरीके से बेली चैम्बर होगा। अब आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बारे में मज़ीद जो है वो मालूमात हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और उन मालूमात में आपको ये पता चलेगा कि इनके दरमियान में कौन कौन सी नालियाँ हैं, यानी कौन कौन से ग्रूव्स हैं जिसके तहत जो ब्लड है मूवमेंट अपनी करता है। कौन कौन से ग्रूव्स हैं, उन ग्रूव्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। और ग्रूव्स के बारे में भी एग्जामिनेशन में सवाल आ जाता है, तो इसलिए आपको इसकी एक एक चीज़ को बहुत गौर से समझना है, बहुत गौर से आपको पढ़ना है, और समझ के आपने काम करना है, ताकि आप एंट्री टेस्ट में भी कामयाब हो सकें। ठीक है, हमने अभी आपको क्या बताया है कि आर्ट्रिया मीनिंग क्या? एंट्रेंस होती है। उसके बाद वेंट्रिकल आ गया। वेंट्रिकल जैसा पेट। अब पेट देखिए, हमारा पेट क्या करता है? हम पेट के अंदर कोई भी चीज़ जो खाएंगे सीधी पेट के अंदर जाएगी, यानी उसका एंट्रेंस था, उसके बाद वहाँ से वो अंदर जाएगी, अंदर जाके वहाँ सारा प्रोसेस होता है। अब आप देखें, ये अपने नेम से भी रिलेटेड होते हैं। ये जो खाने अपने नेम से रिलेटेड है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और आपको इवन ये कि ज़ुबानी याद हो जाएगा। इन ग्रूव को सल्कस भी कहा जाता है। देखिए ये रहा सल्कस। सल्कस भी कहा जाता है। मीनिंग डिच, यानी खंदक, यानी कि कोई होल है, कोई ऐसा कोई खड्डा है, कोई गड्ढा है जिसके अंदर ये सब कुछ जा रहा है। तो उसको डिफरेंट उन्होंने नेम जो है उनसे उन्होंने पुकारा है। तो आप ये देखेंगे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या है? द आर्ट्रिया लाइस अबव द वेंट्रिकल। ये आप जानती हैं कि आर्ट्रिया वेंट्रिकल के अबव होता है, एंड वेंट्रिकल लाइस बिलो द आर्ट्रिया, और वेंट्रिकल आर्ट्रिया के नीचे होता है, ऑन द सरफेस ऑफ अ हार्ट, हार्ट की सरफेस में। इसके बाद है दे आर सेपरेटेड। अब ये सेपरेट किस तरीके से होंगे? सेपरेशन इनकी किस तरीके से होगी? यकीनन देखें, आर्ट्रियम जो 2 हैं, एक आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मीन्स राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। तो दोनों आपस में मिलने नहीं चाहिए, वहाँ एक होगा। एक ये कि जो आर्ट्रिया है और वेंट्रिकल है उसी के नाम का आर्ट्रिया है, यानी क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम तो राइट वेंट्रिकल। अब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों भी एक दूसरे से सेपरेट होंगे। अब दोनों कैसे सेपरेट होंगे? आपने बात याद रखना है कि जो पहले आ रहा है उसका नाम पहले होगा, और जो बाद में आ रहा है उसका नाम बाद में होगा। यानी कि आर्ट्रियम पहले आ रहा है, उसका नाम क्या है? आर्ट्रिया। तो उसके नाम के साथ ओ लगता है, ओ, आर्ट्रियो। और फिर उसके नीचे उसका साथी दूसरा कौन सा है? यानी उसी का चैम्बर जो उसके साथ रिलेटेड है, आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर। ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर। यानी हम क्या कहेंगे कि इसमें क्या है? दीज चैम्बर्स आर सेपरेटेड विथ ईच अदर बाय द ग्रूव इज कॉल्ड द आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर ग्रूव और द सल्कस। ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर ग्रूव और द सल्कस मीनिंग डिच। इसके बाद द आर्ट्रिया आर सेपरेटेड। फिर बात ये कि आर्ट्रिया, ये तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल आपस में सेपरेट हो गए। अब है कि आर्ट्रिया कैसे एक दूसरे से सेपरेट होंगे? आर्ट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब दोनों
आर्टरिया एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड होंगे, क्योंकि उनमें हमें याद रखना है जब एक जैसी दो चीज़ें अलग होती हैं तो उसको कहा जाता है एंटर। एंटर जैसे हम कहते हैं ना भाई इंटरफेयर ना करो, आप हमारी बात में इंटरफेयर ना करें, आप हमारे काम में इंटरफेयर ना करें, तो उसे क्या कहा जाता है, एंटर। तो एंटर मीन्स बिटवीन हो जाएगा। अब ये देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इंटर आर्टियल, ठीक है, इंटर। अब आर्टरिया था तो आर्टरिया का क्या है, आर्टरियल, ठीक है, इंटर आर्टरियल ग्रूव, दोनों आर्टरियम के बीच में क्या पाई जाएगी, एंटर आर्टरियल ग्रूव, दोनों आर्टरियम के बीच में पाई जाएगी। इसके बाद हमें इसमें देखना है द वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम, अब वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं और वो कैसे होंगे, विद आ ग्रूव। देखें सेम वही नाम होगा, इंटर आएगा बीच में, एंटर। आर्टरिया जब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो क्या होगा, एंटर आर्ट्रियल, ठीक है, यानी आर्टरिया लगा लें, आर्टरिया उसके साथ एल लगा दें, एंटर आर्टरिया ग्रूव, तो आर्टरियल ग्रूव। इसी तरह से वेंट्रिकल जब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं नीचे को तो वो क्या आ जाएगा, उसमें हम क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिक्यूलर ग्रूव, इंटर वेंट्रिक्यूलर ग्रूव, यानी इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। ये कहाँ पाई जाएंगी, आप ये देखें, ये आपके सामने आपको ये पिक जो हमने दिखाई थी आपको नज़र आ रही है, इसमें यहाँ जो नीचे वेंट्रिकल है, ये देखिए यहाँ ये वेंट्रिकल दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो यहाँ पर ये ग्रूव पाई जाएगी, दोनों वेंट्रिकल के बिटवीन है, इसे इंटर वेंट्रिक्यूलर, ठीक है, इंटर वेंट्रिक्यूलर। और ऊपर हमारे पास आर्ट्रियम है तो आर्ट्रियम कैसे सेपरेट होंगे, उसमें आ जाएगा इंटर आर्ट्रिया, इंटर आर्ट्रियल ग्रूव, उससे होंगे। तो ये इस तरीके से हमारे पास हमें नाम आसानी से याद हो जाएंगे, अगर हम उन नाम को उनके पोजीशन के हिसाब से याद करेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, नॉर्मल इंटैक्ट हार्ट द सल्की। अब देखें सल्की और सिंगुलर क्या है, सल्कस, आर क्या होगा, कवर्ड बाय फैट एंड ओनली आफ्टर दिस फैट इज रिमूव्ड एक्चुअल सल्की कैन बी सीन, यानी किसके साथ फैट पाया जाता है, फैट की लेयर्स पाई जाती हैं, सिर्फ ये फैट ही है जिसकी वजह से वो हार्ट की प्रोटेक्शन हो जाती है, और इसको रिमूव किया जाएगा तो उसके बाद हमें इसमें दूसरा इसके जो चैम्बर्स की एक्चुअल पोजीशन होगी नीचे वो हमें नज़र आएगी, और कुदरत ने हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए ये सब बनाया है। अब यहाँ हमने आपको इस पैराग्राफ में क्या बताया, इस पैराग्राफ में आप याद रखेंगी दो तीन बातें, ज़्यादा नहीं, 4 चैम्बर, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल, ठीक है, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल। अब एक जैसों को पहले आप अलहदा बता दें, यानी एक जैसे का मतलब है जिसके नाम ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ हैं, समझे एक ही घर है, तो क्या होगा, लेफ्ट अगर आर्ट्रियम है और उसका वेंट्रिकल है, ठीक है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल मीन्स राइट आर्ट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे जाके आपको ये इनके अलग अलग नाम भी देंगे, अभी यहाँ आपको बेसिक जो है इकट्ठी इन्होंने बात बता दी है। तो हम क्या कहेंगे, ज़ाहिर वो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को ग्रूव अलग कर रहा है, तो आर्ट्रियम वेंट्रिकल, तो हम पहले आर्ट्रियम का नाम लेंगे, आर्ट्रियम का नाम क्या है, आर्ट्रिया, आर्ट्रियम का नाम क्या है, आर्ट्रिया, तो हम क्या कहेंगे, आर्ट्रियो, ए क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, आर्ट्रियो, और नीचे वाला वेंट्रिक्यूलर, आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर। इसी तरह से वेंट्रिकल के अंदर जो होगा वो क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, ये हम दोनों को उनको अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब दूसरे सेप्टम हम देख रहे हैं, दूसरे ग्रूव क्या हैं, दूसरे दो ग्रूव किसमें पाए जाएंगे, आर्ट्रिया आर्ट्रिया से अलग होगा, यानी आर्ट्रियम आर्ट्रियम से अलग होगा, फिर वेंट्रिकल वेंट्रिकल से अलग होगा। अभी तो एक बता दी ना जिससे आर्ट्रियम और वेंट्रिक्यूलर अलग हो रहे हैं, वेंट्रिकल अलग हो रहे हैं, तो देखिए इंटर इंटर आर्ट्रिया, इंटर आर्ट्रियल ग्रूव और इंटर वेंट्रिक्यूलर ग्रूव, समझ आ गया ये। अब आप इसको याद रखेंगे, एक पैराग्राफ में सिर्फ आपको क्या बताया, 4 चैम्बर हैं और 4 चैम्बर्स को अलग करने वाले ग्रूव्स क्या हैं, आपने ये याद रखना। और ये ग्रूव्स आपको एंट्री टेस्ट में भी आते हैं, आपने ग्रूव्स के नाम याद रखने हैं और कौन से ग्रूव्स किस तरह से एक दूसरे से यानी अटैच हैं और किन के बिटवीन पाए जाते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अभी आप ये देखें, हम आपको हार्ट का फंक्शन दिखा रहे हैं, ये देखें हार्ट बीट कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है, इसकी बीटिंग नज़र आ रही है। अब देखें ये कहाँ पाया जाता है, ये बिटवीन लंग्स है, और लंग्स में आप देखें थोड़ा लेफ़्ट साइड को है,
इसके बाद ये देखिए स्टर्नम में दिखाया है, यानी ये चैम्बर में पाया जाता है, वहाँ आपको नज़र आ रहा है कंप्लीट ये। फिर देखिए ये हार्ट की बीटिंग दिखाई है आपको, कंटिन्यू बीट कर रहा है। कंटिन्यू इसकी बीटिंग जो है ब्लड की फ्लोइंग की वजह से है। अभी देखें ब्लड की फ्लोइंग दिखाएंगे। ब्लू कलर आपको क्या जाहिर कर रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये कहाँ से आएगा, ये आपको दिखाएं लेफ़्ट और राइट आर्ट्रियम दिखा रखे हैं, और इसके नीचे क्या है, लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, अभी ये इसमें ब्लड किस तरीके से एंटर होगा। अब ब्लड का देखें लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स हैं। अब इनमें ब्लड की एंट्रेंस आप देखें कैसी होगी, कहाँ से ब्लड आएगा। ब्लड आप देखें आएगा इसमें, ये आपको ब्लू कलर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ से आ रहा है, ये वेना कैवा से आ रहा है। सुपीरियर वेना कैवा ये ऊपर वाला है, और इन्फीरियर वेना कैवा ये साइड वाला है। दोनों यहाँ ब्लड लेके आए हैं। ब्लड आप देखें यहाँ दरमियान में ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये वॉल्व ट्राइकस्पिड, क्योंकि इसमें 3 जो हैं जो है वो होल होते हैं, समझो कि कर्व्स जिसे कहते हैं, 3 होते हैं। अब यहाँ से देखें ये कहाँ गया, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी में गया है। ये देखें ये पल्मोनरी आर्टरी में गया, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी से ये देखें आर्टरी से बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। लंग्स से सारा डीऑक्सीजनेटेड आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजनेटेड में चेंज होगा, और कहाँ आ जाएगा, पल्मोनरी वेन के ज़रिए अंदर आएगा। हमने आपको बताया एक वेन और एक आर्टरी उल्टा नाम है उनका, यानी देखें अब ये वेन है जो ब्लड को लेके आ रही है और ऑक्सीजनेटेड को, और जबकि लेके जो जा रही थी डीऑक्सीजनेटेड को, वो क्या थी, वो हमारे पास आर्टरी थी। अब देखें ये ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड। अब ये मिट्रल वॉल्व है। अब ये क्या है, ये मिट्रल वॉल्व है जिसमें से ब्लड आ रहा है, और ब्लड आने के बाद आप देखेंगे ब्लड कहाँ गया। अब ये देखें ये कहाँ जा रहा है, ये आयोटा में जा रहा है। ये वाल्व खुला है और वाल्व से ये आयोटा में जा रहा है। आप देख रहे हैं ये वाल्व इस तरीके से खुलते हैं और बंद होते हैं, तो इस तरीके से पूरी बॉडी को ये ब्लड सप्लाई हो जाता है। और ये कौन सा ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आपको हार्ट के चैम्बर थे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह, तो आप इसको आप याद करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं जी बेटा। अभी अब पढ़ेंगे हार्ट वाल्स। तो देखिए हार्ट वाल्स जो होती हैं कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। अब 3 लेयर्स याद करना बहुत ही आसान है अगर आप याद रखेंगे। एपी, एपी मीन्स क्या होता है, आउटर, एपी आउटर, मायो मिडिल, एंडो इंटरनल। ठीक है बेटा, 3 लेयर हो गई, कौन सी, एपी आउटर होगी, और मायो मिडिल होगी, एंडो कार्डियम होगी। अब है इसमें हमें ये बात याद रखनी है कि जो एपी हमारे ये यहाँ लेयर होगी, ये क्या होगी, ये एपी का मीन्स क्या होता है, आउटर लेयर। एपी मीन्स आउटर लेयर, आपने याद रखना है, एपी मीन्स आउटर लेयर। मायो मीन्स क्या है, हमें याद रखना है, मसल्स। मायो मीन्स क्या है, मिडिल लेयर इज़ फॉर्म्ड विद द मसल्स। ये मसल्स से बनी होती है, देखिए एम आ रहा है ना, एम से आप मसल्स याद रख लें। एंड उसके बाद एंडो, एंडो क्या होती है, इनर कार्डियम लेयर होती है। एंडो, एंडो थोड़ी ऐसी लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, और यही लेयर अंदर से एक मर्तबा फिर फोल्ड होकर डबल हो जाती है, और जब डबल होती है तो वो वहाँ वाल्व बना लेती है। मीन्स वाल्व बनाने के लिए भी इंटरनल लेयर ही यूज़ होगी। और ये लेयर कैसी होगी, ये एपिथेलियम की होती है और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और वही कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है एकदम इकट्ठे होंगे और फोल्ड हो जाएंगे, और फोल्ड करके उसके बाद उनकी फोल्डिंग के बाद वहाँ वो लेयर से वाल्व बन जाते हैं। ठीक है, ये समझ आया। तो अब हम आपने पहले सबसे पहले इसको यूँ याद रखना है कि इनके लेयर्स के आपने नाम याद रख लेने हैं कि भाई 3 लेयर्स होती हैं। किसकी लेयर्स होती हैं, हार्ट की वाल होती हैं, ये वाल्स। द वाल्स ऑफ हार्ट कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ की लेयर्स हैं कौन सी, एपिकार्डियम, कार्डियम आपको मालूम है, कार्डिक या कार्डियम मीन्स होता है हार्ट, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम। अब हम एपी का बता देंगे, हमने अपने जहन में रख लिया कि एपी किसे कहा जाता है, आउटर को कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, एपिकार्डियम इज़ द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट एंड इट इज़ द थिन मेम्ब्रेन एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑन द स्मूथ आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट। हमें पता है हार्ट आप ऊपर से कैसा चिकना सा होता है, आपने अभी कुर्बानी हुई होगी तो आपने देखा होगा कि एनिमल के घर में आप में पक्का होगा ना, आपके घर में अम्मी ने बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि हार्ट कैसा होता है, तो क्योंकि वो स्मूथ होता है। इसके बाद मिडिल लेयर कैसी होती है,
मिडिल लेयर क्योंकि उसका नाम ही मसल्स है, तो लिहाजा ये भी एंट्री टेस्ट में आता है कि कौन सी लेयर किसकी बनी होती है, तो ये मसल्स की बनी है। मायोकार्डियम इज़ द मिडिल लेयर, इट इज़ composed on the muscles, cardiac muscles, and this layer is the thick layer because it consists on the muscles। एंड इसके बाद किसकी बारी आ जाएगी, तीसरी थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर इज़ द इनर मोस्ट लेयर एंड दिस लेयर इज़ inside the chamber and it is formed with the connective tissues। When these tissues are folded then it will be made the valves। तो ये valves बना लेते हैं, मीन्स डबल लेयर हो जाएगी, तो ये वाल्व बन जाएगा। और उससे क्या होगी, इसकी अब थिक जो लेयर्स हैं, समझ आ गई ये बात। अब आपने ये इसकी लेयर्स याद रखनी है, यानी पहले ग्रूव्स याद रखने हैं, उसके बाद ग्रूव्स के बाद आपने लेयर्स याद रखनी है। आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि ग्रूव्स की हेडिंग डाल ली, तो ग्रूव्स आपने लिख लिए, नाम लिखा, उसके सामने लिख दिया ग्रूव किस किस के बिटवीन है, यूँ याद करना आसान है। फिर आपने इसकी हार्ट की लेयर्स लिख दी, फिर आपने लेयर्स के मुतालिक बता दिया कि लेयर्स किस किस के साथ होंगी और कैसी ये लेयर्स होंगी, ताकि आप आसानी से बता सकें। इसके बाद देखें, इसकी वॉल की थिकनेस के बारे में बताना है हमें कि थिकनेस वॉल की कैसी होती है। आप देखें इसकी थिकनेस के बारे में किस तरीके से आप बताएंगे कि थिकनेस का रेशो क्या आता है। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे, देखें जिसने ज़्यादा काम करना है वो यकीनन परवरदिगार ने मजबूत बनाया होगा। अब आप बताएं ज़्यादा काम किसने करना है, ये तो आपको अंदाज़ा होगा ना ज़्यादा काम कौन कर रहा है। अब आप देखें, आप सोचें कि आपको याद होगा हमने पिछले वाले में आपको बताया जो पार्ट 1 में, कि हार्ट में हमारे पास एक क्या है, लेफ़्ट आर्टरियम है। लेफ़्ट आर्टरियम का कनेक्शन किस से होता है, लेफ़्ट आर्टरियम का ताल्लुक सिर्फ लंग्स से है, याद रखें। लेफ़्ट का ताल्लुक लंग्स से है, उसने सिर्फ लंग्स के साथ लेन देन करना है और कहीं नहीं करना लेन देन। लेफ़्ट ने सिर्फ लंग्स के साथ लेन देन करना है। अब आप सोचिए हार्ट और लंग्स के दरमियान तो छोटा सा डिस्टेंस है ना, जब छोटा सा डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या होगा कि अब इसने लेन देन तो करना है, लेकिन इसके अलावा हमें ये याद रखना है कि हार्ट का जो लेफ़्ट चैम्बर है उसका लेन देन यहाँ तो है, ठीक है, लेने के मामले में तो ठीक है इसने ले लिया। अब उसका एक और बड़ी उसकी ड्यूटी है, बड़ी ड्यूटी उसकी क्या है, उसने पूरी बॉडी को ब्लड देना है। किसने देना है पूरी बॉडी को ब्लड, लेफ़्ट ने ही देना है। क्यों लेफ़्ट ने देना है, क्योंकि लेफ़्ट के पास सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लेफ़्ट आर्ट्रियम के पास भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। आर्ट्रियम से आएगा फिर वेंट्रिकल में जाएगा, तो उसके बाद वहाँ से वो एओर्टा में जाके पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। अब आपने ये याद रखना है, देने का काम ज़रा चल चल के जाना। अब आप देखें क्या काम करना है, बड़ा काम क्या है, बड़ा काम ये ब्लड तो अपने आप चल के आ रहा है और राइट में तो आ रहा है, ठीक है भाई आ गया। अब लेफ़्ट ने क्या करना है, लेफ़्ट ने हार्ट कहाँ पर, आपके हमारे चेस्ट के पास अंदर हार्ट है, अब वहाँ से वो पैर के नाखून तक ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है, फिर वो बालों तक लेके जा रहा है, फिर वो हाथों की फिंगर्स के नेल्स तक ब्लड लेके जा रहा है, उसको दे रहा है ब्लड ऑक्सीजन। जब दे रहा है तो कितनी उसको फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हद से ज़्यादा। तो इसलिए आप यूँ याद रख लें कि जिसके पास ऑक्सीजनेटेड है उसने होल बॉडी को ऑक्सीजनेटेड देना है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। इसलिए ये याद रखें कि उसकी वाल्स थिक होंगी, क्योंकि उसने जब प्रेशर लगाना है और ब्लड पूरी बॉडी को देना है पंप करके, तो उसकी वाल्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए उसकी वाल कैसी होंगी, उसकी वाल थिक होंगी। किसके मुकाबले में, राइट के मुकाबले में लेफ़्ट की वाल्स जो हैं वो थिक होंगी, क्योंकि ये भी एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि वाल किसकी थिक होंगी। आपने ये वाली बात बतानी है कि किसकी वाल्स थिक होंगी, ये आपको बात बतानी पड़ेगी और आपको याद भी रखनी पड़ेगी ये वाली बात, तो तभी आप ज़ाहिर क्वालिफाई कर पाएंगे और आप बता पाएंगे। अब आप ये देखें यहाँ लिखा हुआ है द थिकनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ ईच चैम्बर्स इज़ डिफरेंट, ठीक है, हर चैम्बर की डिफरेंट है। द राइट वेंट्रिकल हैज़ थिनर। अब राइट क्यों थिनर है, देखिए आपने याद रखना, राइट यूँ थिनर है कि इसलिए कि राइट ने ब्लड पंप करके पूरी बॉडी को नहीं देना है, इसलिए राइट थिनर है। राइट ने ले तो लेना है वेना कैवा के ज़रिए, वेना कैवा भी उसके पास आके उसको ब्लड दे देगा, उसने खुद नहीं बहुत प्रेशर डालना है। इसके बाद क्या है यहाँ पर, वॉल्स देन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ रेशो 1/3, 1/3 का रेशो, 3 गुना ज़्यादा उसकी वाल उससे कैसी होगी, मजबूत होगी और थिक होगी, मोटी होगी।
इट पम्प्स ब्लड टू द लंग्स, अब वो बता रहे हैं कि कौन लंग्स को दे रहा है ब्लड। इट पम्प्स ब्लड टू द लंग्स, लंग्स को दे दिया, विच आर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट, ये शॉर्ट डिस्टेंस है कि उसने पंप किया और उसने किसको दे दिया, लंग्स को दे दिया, ठीक है। लेकिन उसके आगे देखें, द आर्टरिया हैव कंपेरेटिवली थिन वॉल, आर्टरिया की थिन वॉल है क्योंकि उसका तो काम है पास पास से ब्लड का लेन देन कर लिया, एंड हैज़ ओनली हैव टू फोर्स ब्लड, और वो फोर्स करेगा ब्लड को इनटू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में जाने के लिए, इसलिए यानी उसने सिर्फ क्या करना है, आर्टरिया ने फोर्स किया और वेंट्रिकल को दे दिया, एक ही दरमियान में उनके ग्रूव है, बाकी तो उसने पड़ोसी है बिल्कुल साथ बैठा है और उसको दे दिया उसने, तो लिहाजा दिस डज नॉट रिक्वायर मच पावर, इसलिए उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं, किसको, जब आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल में गया तो ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड द वेंट्रिकल हैव द, वेंट्रिकल क्या करेगा, टू फोर्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, वो हार्ट से बाहर लेके जाएगा ब्लड को, हार्ट से बाहर लेके जाएगा, हैंस दे हैव रिलेटिवली थिक वाल, उसकी वाल थिक होगी। नाउ स्पेशली द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल बहुत थिक होगी, विच हैज़ टू पम्प ब्लड अराउंड द होल बॉडी, क्योंकि उसने होल बॉडी को देना है। आपको अब ये बात याद रखनी है कि ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेटेड बना, किस में आया, किस में आया, लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल को देना है, लेकिन उसमें सिर्फ उसने आर्टरियम से वेंट्रिकल में डालना है, तो उसको इतनी पावर की ज़रूरत नहीं, वो थोड़े से फोर्स के साथ वेंट्रिकल को दे देगा। हाँ, वेंट्रिकल ने क्या करना है, उसने पंप करना है, और है भी वो नीचे की साइड, और उसने पंप करके ऊपर को ब्लड भेजना है, और उसने एओर्टा को देना है, और एओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। इट मीन्स इसकी वॉल्स जो है ज़्यादा थिक हैं। इनके क्वेश्चन हैं, हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे और वो क्वेश्चन की भी बताएंगे जो इससे ही रिलेटेड है। इसके बाद है राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम अब कहाँ से ब्लड ले रहा है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो सुपीरियर वेना कैवा से ले रहा है और इन्फीरियर वेना कैवा से वो ब्लड ले रहा है, ठीक है। ले रहा है, कौन सा ब्लड ले रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है। और इसमें बाकी लेफ्ट आर्टरियम रिसीव द, देखें जो अंडरलाइन है वो आप देखें, रिसीव द, लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है, रिसीव्स द फोर पल्मोनरी, ये बात ये भी आपके एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए लेफ्ट आर्टरियम रिसीव किस तरह कर रहा है और कितनी उससे रिसीव कर रहा है, तो किस तरीके से कर रहा है, लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स द फोर, यानी फोर हैं इसके पास पल्मोनरी वेन, आर्टरियम रिसीव कर रहा है फोर पल्मोनरी वेन से, यानी लंग से जब ब्लड ऑक्सीजनेट बनकर आ रहा है तो उसके आने में क्या है, फोर पल्मोनरी वेन है, यह आपने याद रखना है। और जब जाएगा तो आर्टरी के ज़रिए जाएगा, वो टू हैं, ठीक है, आर्टरी टू हैं जिनसे वो ब्लड लंग्स में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी टू हैं जिनसे ब्लड लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से ब्लड जब वापस आ रहा है पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड बनकर, तब वो फोर वेन से आ रहा है। ये एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद कर लें अच्छे से। इसके बाद द टू आर्टरिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, देखिए इसके बाद क्या होगा, द टू आर्टरी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द इंटरनल सेप्टम, इंटर आर्टेरियल सेप्टम, ठीक है, आर्टरिया था ना, इंटर तो है इंटर आर्टरिया, आर्टरियल सेप्टम, आर्टरिया समझ लें आप, इंटर आर्टरिया, ठीक है, क्योंकि आर्टरिया के बीच में दीवार है, सेप्टम, सेप्टम कहा जाता है वाल को, तो उनके बीच में एक वाल पाई जाती है, ठीक है, जो उनको अलग कर रही है। आर्टरिया ओपन इनटू वेंट्रिकल, आर्टरिया वेंट्रिकल में ओपन होते हैं थ्रू द आर्टरियो वेंट्रिकुलर कैनाल के जरिए। नाउ राइट वेंट्रिकल ओपन इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, राइट किस में होगा, या ये पुरानी बातें हैं जो आप जानती हैं कि राइट आर्टरियम किस में जाता है, कि किस तरह होगा, राइट आर्टरियम के पास कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है, जाहिर है, तो डीऑक्सीजनेटेड ने एनी हाउ घूम फिर कर जाना कहाँ है, उसने जाना कहाँ है, उसने जाना है लंग्स में जाना है, ठीक है, क्योंकि वो वहीं ऑक्सीजनेट बनेगा और कहीं नहीं, वहीं पर ऑक्सीजन का ट्रांसमिट होगा और वो ऑक्सीजनेट बनेगा, ठीक है। राइट से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, तो जाएगा किस तरह, लाइफ आप जानते हैं कि पहले ऊपर का हिस्सा क्या है, वो राइट आर्टरियम है, राइट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ उसके बाद जब वाश हो जाएगा और मीन्स क्या है ऑक्सीजनेट बन जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होगा और एओर्टा में जाएगा, टू वेंट्रिकल एंड द सेपरेटेड विद ईच अदर बाय द इंटर
वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी पीछे हमने ग्रूव्स पढ़े थे ना, सेम वही बात है, ग्रूव्स को अब सेप्टम कह दिया है। सेप्टम मीन्स क्या है, वो दीवारें जो इनको अलग कर रही हैं। समझ आ गई ये बात आपको बेटा? अब आपको यहाँ ये इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि आर्ट्रियम के दरमियान सेप्टम कौन कौन से हैं। उससे पहले हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें हमने वाल्स पढ़ी हैं कि वाल्स में से किसकी थिकनेस कितनी है। अब हमने ये अभी नहीं पढ़ा कि किस वाल का नाम क्या और कौन सा कहाँ पाया जाता है। अब हम यहाँ ये चीज़ पढ़ेंगे। अब ये भी देखें, नॉलेज से आप ज़ुबानी ये बात याद रख सकती हैं। आपको मालूम है कि कौन सा आर्ट्रियम बड़ा है। जाहिर है राइट पूरी होल बॉडी का ब्लड ले रहा है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से, तो इस वजह से राइट आर्ट्रियम बड़ा है। लेफ्ट आर्ट्रियम क्योंकि कम ब्लड ले रहा है, कम ब्लड यानी कम ब्लड मीन्स क्या है, थोड़ा उसके पास लंग्स जो वाश करते हैं वो उसके पास आ जाता है, इसलिए वो छोटा है। तो वेंट्रिकल भी क्या है, इसी तरीके से छोटे बड़े हैं। जी बेटा, अभी यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको ये बताया है कि पूरा प्रोसेस बताया। अब आप पूरा प्रोसेस इसे याद भी करें और मुझे गौर से सुने बेटा। आप ये देखें कि हम जानते हैं कि दोनों आर्ट्रियम में एक वक्त में दो किस्म का ब्लड आ रहा है। तो कहाँ कहाँ से आ रहा है हमें ये बताना है। राइट आर्ट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कैवा एंड द इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, राइट आर्ट्रियम ने यहाँ से ब्लड रिसीव कर लिया। अब लेफ्ट का बताएंगे। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द थ्रू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के ज़रिए उसमें कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड। अब हम यहाँ बताएंगे दोनों ब्लड एक दूसरे से नहीं मिल सकते। ठीक है, एंड द बोथ आर्ट्रियम हैविंग अ सेप्टम और वॉल इज कॉल्ड द इंटर। ये देखें, ये लिखा ना इंटर। इंटर मीन्स दरमियान, इंटर मीन्स दरमियान। और किस में पाई जाती है, आर्ट्रियम में। तो इंटर आर्ट्रिया, इंटर आर्ट्रिया सेप्टम मीन्स इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ठीक है, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। अब यहाँ ये वाली बात बता दी कि ब्लड आया और दो किस्म का ब्लड आया और दोनों किस्म का ब्लड एक दूसरे से मिल नहीं पाया क्योंकि उसके दरमियान में एक सेप्टम पाई जाती है, दीवार पाई जाती है, जिसकी वजह से ब्लड मिल नहीं पाया। अब इसके बाद क्या बताना है, अब आपने ये बताना है, आपको मालूम है कि राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया, और लेफ़्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया। यानी वेंट्रिकल में भी दो किस्म के ब्लड गए हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड गया, लेकिन यह वो भी नहीं मिल पाए क्योंकि उनके दरमियान में भी एक सेप्टम पाई जाती है। तो यहाँ पर देखें यही वाली बात है कि लेफ़्ट आर्ट्रियम में क्या हुआ। अब यहाँ देखें, ये सेप्टम का बता दिया, द आर्ट्रिया ओपन इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल। देखिए आर्ट्रिया पहले आ रहा है ना, और फिर वेंट्रिकुलर है, पहले वाले का नाम पहले लिखा जाता है और दरमियान में हमेशा ओ लगता है। आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर, इसमें भी ए आर लगता है, कैनाल। नाउ राइट वेंट्रिकल ओपन किस में होगा, राइट वेंट्रिकल ओपन टू द पल्मोनरी ट्रंक। अब आप ये बात याद रखें कि राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उसने जो डीऑक्सीजनेट ने ऑक्सीजनेट में कन्वर्ट होना है वो कौन करेगा, वो लंग्स करेंगे, इसलिए पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। ठीक है, यानी वो कहाँ गया, पल्मोनरी ट्रंक में गया। और किसके ज़रिए गया, इसमें नहीं लिखा लेकिन आपको याद होना चाहिए किसके ज़रिए गया, वो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए गया। हालांकि वो डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन पूरी बॉडी में आपने ये बात याद रखनी है कि हार्ट में हमारे पास वाहिद एक पल्मोनरी वेन है जो उल्टा काम कर रही है। यानी वेन के पास, हमने ये हमेशा पढ़ा है कि वेन के पास कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड, जबकि लंग्स में ये काम थोड़ा इनस्टेड हो रहा है, इसके उलट है। मीन्स क्या है, जो लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के बाद हार्ट में ला रही है लेफ़्ट आर्ट्रियम में, वो क्या है, वो वेन है, पल्मोनरी वेन। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जा रही है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, वो क्या है, वो पल्मोनरी आर्टरी है। तो यानी ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी ट्रंक में चला गया। ठीक है, यानी ओपन इनटू पल्मोनरी ट्रंक, और वहाँ से कहाँ गया, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन इन द आयोटा। अब ये बात आपने याद रखनी है, ब्लड एनी हाउ कहीं से भी ऑक्सीजनेट होकर, हमने आपको ये बात बताई है, अगर आप यूँ रटेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगा। आपने बस ये वाली बात याद रखनी है कि ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है होगा किस में, वो होगा ही लेफ़्ट में। अब लंग्स ने उसको कर दिया, पूरी कहानी नहीं यहाँ लिखी हुई, लंग्स ने उसको साफ़ कर दिया है, ऑक्सीजन बना दिया है, फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए उसने किसको दे दिया है, लेफ़्ट
लेफ़्ट वेंट्रिकल को दे दिया उसने, लेफ़्ट आर्ट्रियम को दिया, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल से कहाँ ओपन होगा, आयोटा में ओपन होगा। और 2 वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड, अब दोनों सेपरेट किससे होंगे, वही बात बिल्कुल, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ठीक है, हर तरफ से जो सेपरेट हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, इंटर, इसमें था जो आर्ट्रियम में था, इंटर क्या था दरमियान में, इंटर आर्ट्रिया, इंटर आर्ट्रिया। ठीक है, और एल लगा दिया, इंटर आर्ट्रियल हो गया। और वेंट्रिकल में क्या होगा, इंटर वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर, उसमें भी एल लगा, इसमें भी एल लगा। ठीक है, ये आपने ज़ुबानी याद रखना है, हार्ट में से लाजमी क्वेश्चन आता है एंटीडेस में, और ये छोटी छोटी बातें पूछी होती है। अब है इसमें वाल्व की बात है, पहले आप ये सुन लें कि वाल्व कौन से वाल्व कहाँ ज़्यादा होंगे। अब आपको क्योंकि ये वाली बात पता है कि राइट आर्ट्रियम बड़ा है और राइट वेंट्रिकल बड़ा है। क्यों बड़ा है साइज़ में, क्योंकि वो पूरी बॉडी का इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है। क्योंकि वो चैम्बर बड़ा है इसलिए याद रखें उसमें ऐसा वाल्व होता है जिसके 3 तरह से ओपन होता है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है, जो 3 उसके पार्टीशन होते हैं और वो ओपन होता है। ठीक है, कैसे आप याद रखेंगे, आप ऐसे याद रखेंगे कि जो बड़ा चैम्बर है उसमें ट्राइकस्पिड है और जो छोटा चैम्बर है उसमें बाइकस्पिड है। ठीक है, अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व किस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए, ब्लड जो आ जा रहा है कहीं से भी, हमें मालूम है कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा रहा है, तो वो यकीनन दरमियान में वाल्व जो है वो बहुत ही बड़ा किरदार अदा करते हैं। क्योंकि अगर वाल्व ख़राब हो जाए तो उससे ज़ाहिर है जो भी हम देखते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, इनके वाल्व ख़राब हैं, वाल्व चेंज हो रहे हैं, तो उसके लिए बाईपास होता है। तो वाल्व जो है वो बहुत कीमती चीज़ है हार्ट की। तो उसके मुतालिक अब आपने ये वाली बात याद रखनी है कि ट्राइकस्पिड किस में पाया जाता है, ट्राइकस्पिड राइट में। ठीक है, ट्राइकस्पिड किस में पाया जाएगा, राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल हैज़ द 3 कस्प्स। ठीक है, कस्प्स यानी 3 उसके कप लाइक शेप होती है, कस्प्स 3 उसके कस्प पाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये रहा कस्प, उन्होंने कहा कि इसमें पहले बात आपको क्या बताई है, हमने कहा आपने याद रखना है। फिर उसके बाद ईच आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल इज़ कम्पोज्ड ऑफ द कस्प्स, उसमें कप्स यानी कप की शक्ल के कस्प्स होते हैं। और फ्लैप्स, फ्लैप्स किसे कहा जाता है, वो जो पानी में उतरता है कोई गोताखोर और उसने पैरों पर बांधे होते हैं ना, वो होते हैं पैरों पर जो पानी को आगे पीछे करते हैं, पर लाइक होते हैं, विंग्स लाइक, वो उसे कहते हैं फ्लैप्स। ठीक है, इसके बाद है कॉल दैट, अब यहाँ पर क्या था, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बिटवीन द राइट आर्ट्रियम, देखिए राइट बड़ा याद रखना है, राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों बड़े हैं इसलिए हैज़ द 3 कस्प्स, उसके 3 कस्प्स हो सही, एंड द कॉल द ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके बाद है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमें याद है ये छोटा है क्योंकि ये सिर्फ लंग्स के साथ करेक्शन में है, तो 2 कस्प्स होंगे इसके, एंड देयर फॉर कॉल्ड द बाइकस्पिड और द मिट्रल वॉल्व, इसे बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व्स कहा जाता है। या इसके बाद है, ये तो इन्होंने वैसे दे रखा है कि हेड की शेप का होता है, हेड जैसा। नाउ वेंट्रिकल कंटेन द कोन शेप मस्कुलर पिलर, इसके बाद वेंट्रिकल्स के पिलर का बताया कोन शेप के ये होते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इन वॉल्व को आप देखिएगा ये किस किस्म के होते हैं और किस तरह काम करते हैं। जी स्टूडेंट्स देखें, अभी ये आपको हम वॉल्व दिखा रहे हैं, आपको देखिए वॉल्व नज़र आ रहे हैं, इसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दिखा है। देखिए ये 2 हैं इसके पार्ट्स ना, 2 पार्ट्स है। देखिए बाइकस्पिड, इसके देखिए 3 हैं, आपको क्लियर नज़र आ रहा है 3। अब जिसके 2 हैं यकीनन ये छोटे चैम्बर में है। छोटा चैम्बर कौन सा है, लेफ़्ट है, लेफ़्ट वेंट्रिकल छोटा है, और ये राइट जो है, राइट वेंट्रिकल कैसा होगा, ये बड़ा होगा। लेफ़्ट आर्ट्रियम जो है वो छोटा है और राइट आर्ट्रियम बड़ा है, क्योंकि राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखें किससे आ रहा है, ये रहा वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से आ रहा है। अब देखिए दोनों वाल्व ये ऐसे काम करते हैं, ये बंद है तो ये खुलेगा। नाउ देखें, ओपन क्लोज दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। अभी आप ये देखिए, ये वाल्व इस तरीके से अगर फंक्शन करते हैं तो देखिए क्लोज़ होगा, किस अच्छे तरीके से कुदरत ने बना रखा है, कुदरत का कमाल है, शाहकार है माशाल्लाह, कि कैसे ये देखिए वाल्व क्लोज़ हो गया
और ये वॉल्व के क्लोज होते ही फ़ौरन ब्लड की ट्रांसमिशन जो है वो स्टॉप हो गई। अब ये देखिए ये वॉल्व ख़राब हो चुका है, अब इसमें बैक फ्लो होगा ब्लड का, उसमें बैक फ्लो नहीं होगा, ब्लड क्लियरली बिल्कुल जैसे ही जाएगा तो बिल्कुल ये बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया, ये देखिए बैक फ्लो। अब देखिए ख़राब होता जाएगा, अभी देखिए और ओपन हो जाएगा यहाँ से, यानी वीक हो गया तो देखिए ये ज़्यादा बड़ा खुला हुआ है, अभी ये बंद ही नहीं होगा, ये बंद ही नहीं होगा। तो ऐसे में क्या है कि वाल्व को चेंज कर सकता है डॉक्टर किसी भी वाल्व को चेंज कर सकता है अपने पेशेंट के, तो उसी से बाईपास करता है, फिर वो उसको वाल्व को चेंज करता है। आप ये देखिए अब इमिटेशन जो होंगे, आर्टिफिशियल वाल्व होंगे, वो किस तरीके से लगेंगे, कैसे वो काम करेंगे। अब आर्टिफिशियल वाल्व में तो वो बात नहीं होगी ना, उसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी तो कहीं जाके वो सही काम करेगा। ये देखिए ये बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड, ये बाय और ये ट्राई, ये दोनों क्या हैं, ये आर्टिफिशियल वाल्व हैं। जी बेटा अभी आप ये देखें वेंट्रिकल के, ये आप लोअर साइड देख रहे हैं, ये कोन शेप का है, ठीक है, कोन शेप का है, यहाँ मसल्स पाए जाते हैं और ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसने इसे मिला रखा है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, कॉडी टेंड, ठीक है, टेंडनी, कॉडी टेंडनी, ये क्या है, ये मसल्स जो है ये थ्रेड लाइक है, ये कहलाएंगे। अब हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंटेड है कोन लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है। देखिए कोन लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स ये एंट्री टेस्ट में सवाल आते हैं, इसलिए हम आपको छोटी छोटी बात बता रहे हैं, आपने गौर से सुनना है। वेंट्रिकल कंटेन्स कोन शेप मस्कुलर पिलर्स, ठीक है, ये पिलर हैं जो कोन शेप के और मस्कुलर पिलर बने हुए हैं, मसल्स के बने हुए पिलर। अब ये पिलर क्या कहलाते हैं, आपने याद रखना है, कॉल्ड द पेपिलरी, मीनिंग पिम्पल शेप, यानी दाना जैसे थोड़ा सा मोटा होता है चेहरे पर या बॉडी पर कहीं दाना हो जाता है उसे पिम्पल कहता है, पिम्पल शेप होते हैं और इसे क्या कहा जाता है, पेपिलरी मसल्स कहा जाता है। दीज मसल्स आर अटैच्ड, ये मसल्स अब अटैच किससे होते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उनकी स्ट्रिंग होती हैं यानी तारें होती हैं, अभी हमने आपको दिखाई हैं, जो क्या कहलाती हैं, कॉडे टेंडनी कहलाती हैं, यानी हार्ट स्ट्रिंग, दिल की तारें, वो जैसे सितार पर तारें बनी होती है ना, ऐसी तारें कहलाती हैं। अब बाकी इसमें बेटा सब वो बातें हैं जो आपको पता हैं, पीछे हो चुकी हैं। मीन्स देखे ब्लड फ्लोइंग किससे होगा, आर्ट्रियम से होगा, वहाँ से इनटू किस में गया, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल में क्या है, वाल्व ओपन होगा और इनटू वेंट्रिकल, जिससे वेंट्रिकल में चला गया। फिर देखें ईच वाल्व कंसिस्ट, यानी हर वाल्व कंसिस्ट होगा 3 पॉकेट्स, 3 पॉकेट्स में होगा, लाइक द सेमिल्यूनर कस्प्स। सेमिल्यूनर किसे कहा जाता है, देखिए ये जैसे हमने अभी आपको एक जो वीडियो हमने जो आपको अभी बताया दिखाया है कि जिसमें हमने आपको अभी वो बताया कि देखिए कप्स कैसे होते हैं, कप्स, तो यहाँ द एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक पासिस आयोटिक एंड द पल्मोनरी सेमिल्यूनर। देखिए सेमिल्यूनर किसे कहा जाता है, हाफ मून, जैसे आधा चांद है, हमने अभी आपको दिखाया था ना, उसमें हाफ मून था ना, सेंटर से बिल्कुल कटा हुआ था, हाफ मून शेप्ड होता है। इसके बाद है वॉल्व में 3 पॉकेट्स होते हैं, सेमिल्यूनर कस्प्स होते हैं, फ्री इनर बॉर्डर होता है और फ्री इनर बॉर्डर्स जो होते हैं आपस में मीट होते हैं, सेंटर में मिल जाते हैं, ये कस्प्स की बात हो रही है जो भी हमने आपको दिखाया, और बिल्कुल वो ब्लॉक हो जाता है जिससे कि ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, ठीक है। अभी इसमें बेटा यहाँ पर क्या बताया, आपका हार्ट का पिछली वही दोबारा से रिपीटेशन है ताकि आप भूलें ना। इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व का बताया, कहाँ पाया जाता है, राइट आर्टरियम में ट्राइकस्पिड होता है, और उसके बाद लेफ़्ट में क्या होता है, लेफ़्ट में आपको मालूम है बाइकस्पिड वाल्व होता है। अब मेन बात इसमें ये बताइए कि आपने याद रखना, हमने आपको बता दिया है, हमने आपको क्या बताया है कि टू पल्मोनरी आर्टरीज टू द लंग्स, 4 पल्मोनरी वेन कैरिंग। देखिए आप याद रखें कि लंग्स में ब्लड जा किससे रहा है और आ किससे रहा है, जा किससे रहा है, कौन सा ब्लड है जो लंग्स को जा रहा है और लंग्स में आ रहा है। अब लंग्स से हार्ट के लाइफ इसमें राइट उसमें आएगा, लेफ़्ट आर्टरियम में आएगा, ठीक है, लंग्स से हार्ट के लेफ़्ट आर्टरियम में आएगा और वो जाएगा किस तरीके से, डीऑक्सीजनेटेड जब होगा तो वेंट्रिकल से जाएगा। बस इतनी सी बेटा याद रखनी है आपने बात, जब आएगा तो 4 पल्मोनरी वेन के ज़रिए आएगा और जब जाएगा तो 2 पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जाएगा, यानी 2 पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा
जो वो लंग्स को लेकर जाएंगी और लंग्स जब उनको ऑक्सीजनेट में कन्वर्ट कर देगा और वो दोबारा से लेफ़्ट आर्ट्रियम में आएगा तो 4 पल्मोनरी वेन के ज़रिए वो आएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। इसके बाद ये सारा आप पढ़ चुके हैं, वो वाला आपको बताया हुआ है। यहाँ सिर्फ ये बात है न्यू कि क्या है, हार्ट डबल पंप because the right ventricle of the heart send blood to the lungs, left ventricle send blood throughout the body। यानी आपको ये मालूम है कि लेफ़्ट क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को दे रहा है ऑक्सीजनेटेड, और राइट क्या कर रहा है, राइट आर्ट्रियम ले रहा है किससे, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा से। अच्छा, इसके बाद हार्ट की रिथम कैसी होती है। देखिए, रिथम कहा जाता है जिसमें चेंजिंग ना हो, एक ही बात चल रही होती है, जैसे धक 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 धक, लब ढप लब ढप। ठीक है, हमें ये बात याद रखनी है कि लब ढप इसका उसको हार्ट बीटिंग को कहा गया है। तो वो उन्होंने कहा कि हार्ट क्या करता है, एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सुकड़ गया, यानी उसे सुकड़ के दब के अपने आप को प्रेस करके और पूरी बॉडी को ब्लड दे दिया उसने दिया। उसके बाद वो क्या करेगा, रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स करेगा। अब आप ये याद कैसे रखेंगी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर उसके बाद रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कंटिन्यू ये वाला काम हार्ट करता रहेगा। और ये इसमें अल्टरनेट ये कंटिन्यू काम चलता रहेगा, जिससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू हो जाती है पूरी बॉडी में। अब है हार्ट बीटिंग में देखें, आपने यहाँ क्या बात याद रखनी, देखिए 2 किस्म का हमारे पास जो ब्लड प्रेशर भी होता है वो 2 किस्म का होता है। कौन सा, फेजेस ऑफ हार्ट बीट। नाउ देयर आर द 2 फेजेस ऑफ हार्ट बीट, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। देखिए यूँ याद रखें बेटा, से सीन का आवाज़ है एस, तो सीन का आवाज़ सुकड़ना, सीन का आवाज़ सीन सीन। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्ट, यानी सी से आ रहा है, सिस्टोलिक सी से कॉन्ट्रैक्ट। जब सिस्टोल होगा तो हार्ट सुकड़ जाएगा, डायस्टोलिक डायलेट हो जाएगा, यानी फैलेगा, डायस्टोलिक डायलेट होगा। अब है इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक में कौन सा काम करता है, मायोकार्डियम। आपको मालूम है ना, सेंट्रल लेयर है, सेंट्रल लेयर हमने अभी पीछे पढ़ी है, सेंट्रल वाला पोर्शन जो है वो काम करता है बहुत ज़्यादा, जिससे कि सारा काम चल रहा था, मायोकार्डियम काम करता है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ, आपने ये देखें, ये याद रखना, ये भी एंटी टेस्ट में आया हुआ है क्वेश्चन कि लो पिच किसकी होती है, हार्ट साउंड लो पिच। लो पिच कौन सी है, यानी कम आवाज़ होगी, लब, ठीक है, लब। उसके बाद क्या है, क्लोज वाइब्रेशन होगा, और सेकंड जो हार्ट का साउंड होगा वो क्या होगा, डब, डब हायर पिच वाला है, लब, एल से लब और एल से लोअर, ठीक है, याद रखेंगे, एल से लब, एल से लोअर, लोअर साउंड लब, और उसके बाद क्या है, हायर साउंड डब, लब डब, जिसे स्पेलिंग भी ये आ जाते हैं कि कैसे रिटन में कैसे लिखा जाएगा। इसे देखें, यूँ लब लिखा जाएगा, लेकिन रिटन में क्या होगा, एस एल यू डबल बी लब, और डब को डी यू डबल पी डब, यूँ लिखा जाएगा रिटन में, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ये बताया है कि प्रोसेस क्या होता है, यानी जब वेंट्रिकल में काम होगा तो वेंट्रिकल का भी क्या होता है, सिस्टोल डायस्टोल। इसी तरीके से आर्ट्रियम का क्या होता है, सिस्टोल डायस्टोल, यानी वो भी क्या करेगा, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल डिलेट रिलैक्स, यानी कि रिलैक्स। ये इनके हर पोर्शन का अलग अलग आपको बताया उनके नाम के साथ कि सब क्या करेंगे, डायस्टोल और सिस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये चलता रहेगा प्रोसेस, जिसकी वजह से हार्ट की बीटिंग कंटिन्यू हो जाती है। ये उसमें होगा, वेंट्रिकल में भी होगा और आर्ट्रियम में भी होगा। फिर देखें, ये आपको बताया है हार्ट का पूरा कार्डिक साइकिल बताया है, ये कार्डिक साइकिल है, पूरा कार्डिक साइकिल है, ये आपको आता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं, तो इसकी आपको इतना नहीं है ज़रूरत। लेकिन यहाँ टाइम भी बताया कितने सेकंड में कौन सा होता है, सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। इसके बाद एंटी टेस्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन क्या है, मेन हमारे पास वो देखें, वो ये हैं, वो नोड्स के हैं, आपको नज़र आएंगे नोड, SA AV, ठीक है, और ये पुरकिंज फाइबर। अब देखें, नोड एस से याद रखेंगी सुपीरियर वेना केवा, 2
राइट आर्टरियम। हम जानते हैं सुपीरियर वेना कैवा किसको ब्लड देगा, राइट आर्टरियम को। तो ये नोड कहाँ पाया जाता है, सुपीरियर वेना कैवा और आर्टरियम के बीच में पाया जाता है। ये रहा ये नोड। इसके बाद है ए वी। वो पूछा है उन्होंने कि नोड कहाँ पाए जाते हैं और क्या काम करते हैं। ए वी, ए क्या है, आर्टरियम, ठीक है, ए है आर्टरियम और वी क्या है, वेंट्रिकल। आर्टरियम टू वेंट्रिकल ए वी नोड है। ये देखें आर्टरियम टू वेंट्रिकल जो काम कर रहा है ए वी नोड है। अब इन नोड्स का यहाँ हमने लिख के मेंशन किया कि पल्सेस कितने होते हैं, 60 to 100 पल्सेस होगा, फिर 40 to 60 पल्सेस होगा। नीचे आते आते क्या हो जाएगा, ये 20 to 40 हो जाएगा ये पल्सेस, यानी पुरकिंज ये वाला यहाँ पर है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं। सिग्नल देखें, इसने इसको सिग्नल दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, ये सिग्नल मिल रहे हैं जिनसे ये कंटिन्यू ये मूवमेंट का पता चल रहा है। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि नोड्स कौन कौन से होंगे और नोड कौन कौन सा काम करते हैं। थक तो नहीं गए आप, क्योंकि आप थक गए होंगे कि भाई ये इतना बड़ा टॉपिक है। तो बेटा हार्ट पर ज़िंदगी भी तो इसी पर डिपेंड करती है ना, लाइफ तो बड़ा तो है टॉपिक, तो अब क्या करें हम, बड़ा है पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हार्ट बीटिंग में क्या होता है, हार्ट बीटिंग में मेन बात हमने आपको अंडरलाइन करके दे दी है ताकि आप आसानी से याद कर लें। क्या होगा, इन ट्राई, ठीक है, इंट्राइनेसिक रिथमेटिकली, इंट्राइनेसिक रिदम होगी हार्ट बीटिंग की। और दूसरी क्या होगी, इन यानी अंदर को होगा, यानी कंडक्टेड थ्रू द हार्ट विदाउट, एक क्या होगी, एक्सट्राइनेसिक स्टिमुलेट, इन एक्स, ठीक है, अंदर को आया और फिर बाहर को हुआ, अंदर को आया फिर बाहर को हुआ। अब आपको पता होगा अंदर को आया तो उसने काम किया, उसने ब्लड ट्रांसमिट किया, और जब बाहर को गया तो क्या, वो रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये साइकिल चलता रहता है। तो ये आपने याद रखना है कि किस में रिलैक्स कर रहा है, किस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इनमें अंदर को आया तो आप खुद देख लें कि आप किसी बैलून को दबाते हैं और वो अंदर को हो जाता है तो उसमें से एयर निकलने का खतरा है। और रिलैक्स के एक्स यानी कि उसने क्या किया, खुद को रिलैक्स कर लिया, तो क्या हो जाएगा, उसमें रिलैक्सेशन आ जाएगी और वो डायस्टॉल हो जाएगा। ये क्या है, इन वाला कौन सा हो जाएगा, सिस्टॉल, ये डायस्टॉल, रिलैक्स वाला डायस्टॉलिक है। ये बातें छोटी छोटी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये आपको बातें याद रखनी है। फिर नोट्स का हमने आपको बताया, इसमें देखिए नोट्स में हमारे पास क्या है, साइनो आर्ट्रियल नोड कॉल्ड SA, ठीक है, साइनो आर्ट्रियल नोड को SA नोड कहा जाता है। ये क्या करती है, ये अपर वाल में राइट आर्ट्रियम के साथ होगी, अपर वाल होगी साइनो की और राइट आर्ट्रियम होगा, यानी क्लोज वेना कैवा एंटर द आर्ट्रियम। वेना कैवा से देखें आर्ट्रियम, वेना कैवा आर्ट्रियम, जरा वेना कैवा इसको कह दिया उन्होंने, क्यों वेना कैवा कह दिया, क्योंकि आप जानती हैं कि ब्लड वेना कैवा से आता है। ये देखिए हमने आपको बता दिया, यहाँ सुपीरियर वेना कैवा इसलिए S कहा है। ऊपर ब्लड कहाँ से आ रहा होता है, आप जानते हैं सुपीरियर वेना कैवा से यहाँ पर आ रहा है, इसलिए उन्होंने ये कहा। अब आपने ये बातें याद रखनी है कि SA नोड कहाँ से कहाँ ब्लड लेकर जा रही है और वो किन से रिलेटेड है। S मीन्स सुपीरियर वेना कैवा, A मीन्स आर्ट्रियम, सुपीरियर वेना कैवा से आर्ट्रियम। अभी देखें इसके बाद क्या डेवलप होगा, और ये आगे चल के अब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड कॉल्ड द आर्ट्रियो। ये उन्होंने यहाँ से क्या बताया, दूसरी क्या होगी, कॉल्ड द साइनो, यहाँ हमने ये देखे बताया साइनो आर्ट्रियल नोड कॉल्ड, यहाँ एंड में वो बात कर दी और ख़त्म कर दी। देयर आर द एन अदर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ द कार्डिक मसल्स फाइबर कॉल्ड द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। देखें AV आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, अब आपको नाम से पता चल रहा है, ये आर्ट्रियो यानी आर्ट्रियम से लाएगा और वेंट्रिकल में लेके जाएगा, वहाँ पर ये नोड है आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में, तो क्या है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब इसका जंक्शन क्या होगा, देखिए वो क्या कह रहे हैं, जंक्शन क्या है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। समझ आई बात, आप रटेंगे नहीं बेटा, आप इसको सिर्फ इसके हिसाब से याद रखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। फिर AV नोड कनेक्टेड किसके साथ होती है, AV नोड स्पेशल किस्म के मसल्स होंगे वेंट्रिकल के जिनके साथ वो अटैच होती है, जिसे ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर मसल्स कहा जाता है, या बंडल्स कहा जाता है, या बंडल ऑफ द हिस कहा जाता है। अब आपने ये बात याद रखनी है। तीसरी बात क्या आ रही है, प्रोनाउंस हिस किसे कहा जाता है, हिस यहाँ किसे कहा है, जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के मसल्स हैं, वो मसल्स जब
इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या आर्टियोवेंट्रिकुलर बंडल्स बन जाएंगे। मसल्स जब जमा हुए तो बंडल बने, और वो बंडल्स क्या कहलाते हैं, वो प्रोनाउन से हिस कहलाते हैं। ठीक है, बंडल्स पासिस थ्रू द स्मॉल ओपनिंग से निकलेंगे, फाइब्रस का स्केलेटन बनाएंगे, इंटर वेंट्रिकुलर वो सेप्टम बना देंगे। ठीक है, इट डिवाइड इनटू राइट बंडल होंगे और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में आ जाएंगे, और ये नीचे बीनीथ में पाए जाएंगे। और कहाँ पाए जाएंगे, एंडोकार्डियम में, आखिरी वाली ये वाल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है द इन्फीरियर टर्मिनल। अब इन्फीरियर टर्मिनल हमें देखना है, ये देखें, ये रहा, ये यहाँ पर ये रहा पुरकिंज फाइबर। ठीक है, पुरकिंज फाइबर। अब ये वाली बात है, अब ये इन्फीरियर क्या है हमारे पास, देखें, द इन्फीरियर टर्मिनल ब्रांचेस बंडल्स क्या होंगे, कॉल्ड द पुरकिंज फाइबर। लार्ज डायमीटर होगा इनका, कार्डिक मसल्स होंगे, और इसमें कार्डिक मसल्स हैं, लार्ज इनका डायमीटर है। और मोस्ट कार्डिक मसल्स कैसे होते हैं, डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली, डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। ठीक है, इसमें और है हमारे पास, हाँ, ये वर्ड है पीस, देखें, पीस मेकर, ये आपने याद रखना है। कार्डिक मसल्स हैव द कैपेसिटी टू जनरेट, क्या जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल। अभी हमने आपको बताया ना, एक्शन पोटेंशियल यानी जैसे लाइट होती है, ऐसे बिजली की तरह से वो सिग्नल देते हैं। बट सेल्स ऑफ द एसए नोड, सेल्स क्या करेंगे, वो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी से एज द रिजल्ट, वो रिजल्ट में क्या करेंगे, एसए नोड इज कॉल्ड द पीस मेकर ऑफ द हार्ट। यानी बहुत ग्रेटर से अगर वो आ रहे हैं, देखो पीस मेकर कर रहा है, यानी वो उनको सुकून से, आराम से उनको काम करने दे रहा है और उसको रिलैक्स कर रहा है। अगर हार्ट बीटिंग तेज़ होगी तो इसका काम है उसको रिलैक्स करना। अब हार्ट बीटिंग जो है अंडर रेस्टिंग, हार्ट बीटिंग अंडर रेस्टिंग बताइए आपको 0.04 सेकेंड। ठीक है, और ट्रेवल फ्रॉम द एसए नोड से वो शुरू होगा और एवी नोड तक जाएंगे सिग्नल, एवी नोड का एक्शन होगा और स्लोली क्या होगा, कंपेरिजन विद द रिमाइंडर, और रिमाइंडर मिलता जाएगा कि दोबारा तुम्हें बार बार काम करना है। और डिले जो इसके अंदर आएगा, सुकून आएगा यानी रेस्ट आएगा, वो क्या 0.11 सेकेंड का आएगा। आप देखिए टाइम डिफरेंस देख रहे हैं, 0.4 है और 0.11 सेकेंड है। अब ये हमने जो आपको बताया सारा, ये हार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट होने के बाद अब दरमियान में ये लास्ट वाला हमारा जो लिखा हुआ है, इसमें इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये देख लें आप, इसे आराम से पढ़िएगा और आराम से पढ़ के इसको आपने लिख लेना है कि बीट कितनी है, 100 बीट्स करता है पर मिनट में, हार्ट 100 बीट करता है। ठीक है, 100 बीट करेगा। पीस मेकर जो है वो सप्लाई करेगा, क्या सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिकल इनिशिएशन टू द मायोकार्डियल कंट्रैक्शन, और फिर पीस मेकर क्या करेगा, पुट करेगा सर्जिकल अंडर द स्किन, उसको स्किन में आगे तक दे देगा। और इट में भी क्या होगा, देखिए कितना तेज़ी में काम हो रहा है, प्रोग्राम्ड उसने पहले से सेटिंग की होती है, जनरेट इलेक्ट्रिकल रिथम एट द सेट रेट, यानी एक सेट होगा जो जिसके ऊपर, यानी एक रेट उसने अपना सेटिंग कर रखी है कि इतने टाइम इतने में मुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है और इतने टाइम में मुझे क्या है, रिलैक्स होना है। तो ये रिधम उसकी होगी, ये आपने नोट कर लेना है, ये लाजमी उसमें आता है। हमने आपको बताया कि एंट्री टेस्ट में आते हैं ये ब्लॉक जो दे रखे हैं, एक ये ब्लॉक है, ये भी हम आपको बिल्कुल स्लो यहाँ से दिखा रहे हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। नोट करके आपने अपने पास कॉपी में इसको लिख लेना है कि हार्ट के जो नोड्स हैं उनके मुतालिक बता रखा है। ये देखें, हम इसको यहाँ थोड़ा सा स्टिल कर रहे हैं ताकि आप इसको नोट कर लें और लिख लें और आपके ये काम आएगा। ये हम थोड़ा सा इसको लार्ज कर देते हैं ताकि आप आसानी से लिख सकें। ये ओरिजिनेशन बता रखी है, किस तरह ओरिजिनेट होता है, जो हमारी बॉडी में पोटेंशियल चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है बॉडी के हर पार्ट में, ब्रेन में भी होता है, हार्ट में भी होता है, इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है। और ये हार्ट के साथ यहाँ पर जो आपको फिगर में दिया हुआ है, इन बंडल ऑफ फेस, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, और पुरकिंज फाइबर का भी पूछा हुआ है, एवी नोड भी आया हुआ है और एसए नोड भी आया हुआ है। इनको बेटा आपने अच्छे से याद करना है, मेहनत करेंगे यकीनन आप कामयाब होंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़ाहिर है मेहनत तो हर काम में होती है और डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है।
आप एक मसीहा बन रहे हैं, एक फ़रिश्ता बन रहे हैं जो दूसरों को ज़िंदगी देता है, दूसरों को तकलीफ़ से राहत देता है। तो उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बेटा मेहनत इस तरह से होती है, जो चीज़ देखिए सूरज सबसे ज़्यादा चमकता है, लेकिन आपको पता है वो जलता भी सबसे ज़्यादा है, उसमें हीट भी सबसे ज़्यादा है। तो सूरज की तरह अगर आपको चमकना है तो आपको अपने ऊपर तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और आप दिलचस्पी से अगर पढ़ेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए। कुछ भी मुश्किल नहीं होता बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। समझ लें एक एक सवाल की एक एक नंबर की अहमियत है। हार्ट में से हर साल लाजमी सवाल हैं जो आपने इसमें से पढ़ेंगी तो आपको आसानी से हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और बेटा हमने आपको ये इतना समझाया है, इसको याद करना है, लिख के देखना है, बार बार समझना है, मेन पॉइंट नोट कर लेने हैं, एक कॉपी बना लेनी है जिसमें आप जब आपका एंट्री टेस्ट हो तो आप उसमें रिवीजन कर सकें। दूसरा हमारा चैनल आपके पास रखा हुआ है, आप जब चाहें इसको लाइव में इसको चेक कर सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं। अब आपने बेटा हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन मस्ट यकीनन एंट्री टेस्ट में होंगे वो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, भेजने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में जो बात आपको समझ ना आई हो वो आप पूछ लीजिएगा। अभी आपकी ये फर्स्ट ईयर क्लास का टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे पास और इंटर में भी हैं और एंट्री टेस्ट में भी इनमें से आता है। तो यकीनन जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगी हार्डनेस थोड़ी बढ़ती है, थोड़ी मज़ीद मालूमात बढ़ती है। तो आपने बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना। हमारी दुआएं और आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको यकीनन कामयाब करेगा बेटा। ओके, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।